एंजल वन में हम चार्ट पर स्टॉप लॉस कैसे लगा सकते हैं ये हम आज के वीडियो में देखेंगे। भले आप इक्विटी में ट्रेड करते हो, ऑप्शंस में ट्रेड करते हो, प्रोसेस बिल्कुल ही सेम रहने वाला है। आपको मैं जो स्टेप्स बताने वाला हूं वो फॉलो करने हैं। आप ऑप्शंस में भी स्टॉप लॉस लगाना सीख जाओगे और स्टॉक्स में भी अगर आप ट्रेडिंग करते हो तो स्टॉप लॉस लगाना सीख जाओगे। तो दोस्तों सबसे पहले एग्जाम्पल के लिए हम एक स्टॉक में ही देख लेते हैं कि कैसे स्टॉप लॉस लगाना है। तो ऊपर मैं इधर सर्च बार में आऊंगा। अगर आप ऑप्शंस में ट्रेड करते हो तो वो वाला चार्ट आप ओपन कर लेना, पर प्रीमियम का चार्ट ओपन कर लेना। जैसे एग्जांपल के लिए अगर आप 24,800 का कॉल बाय कर रहे हो तो 24,800 के जो कॉल का चार्ट होता है वो वाला ओपन कर लेना, उस पर ही आप स्टॉप लॉस लगा पाओगे। तो हम एग्जाम्पल ले लेते हैं SBI का। तो इसके ऊपर मैं क्लिक करूंगा। क्लिक करने के बाद इधर चार्ट्स का जो बटन है इसके ऊपर क्लिक करूंगा। अब क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको काफ़ी सारे ऑप्शंस देखने के लिए मिल जाते हैं। पहले आपको ये इंश्योर करना है कि ये जो 3 डॉट आपको इधर दिख रहे हैं, ये 3 डॉट में जाकर आपको चेक करना है आपकी ये जो इंस्टेंट ऑर्डर्स है ये ऑन है या नहीं, और ये जो ट्रेड फ्रॉम चार्ट है ये सारी चीज़ें आपकी ऑन होनी चाहिए। अगर ऑन नहीं है तो पहले आपको ये ऑन कर लेना है, क्योंकि उसके बिना आपको स्टॉप लॉस लगाने में दिक्कत आ सकती है। तो मैं ये ऑन कर लेता हूँ और इधर इंट्राडे डिलीवरी आप जो भी फ्रीक्वेंटली ट्रेड करते हो वो लगा लेना। इसको मैं बंद कर देता हूँ। अब जैसे कि आप देख सकते हो ये जो स्टॉक है वो मोस्टली नीचे की तरफ जा रहा है। तो अगर मैं इसे यहाँ पर खरीद रहा हूँ तो इधर मैं अगर खरीदना चाहता हूँ तो मैं इसको इस बटन पर क्लिक करके बाय एट मार्केट पर क्लिक करके और बीच में क्वांटिटी लगाकर, एग्जांपल के लिए एक क्वांटिटी लगाकर इधर यहाँ पर आपको क्वांटिटी डालनी होती है। तो पहले आप क्वांटिटी सेट कर लीजिए कि कितनी क्वांटिटी आपको खरीदनी है। तो मैं एग्जांपल के लिए एक डाल रहा हूँ, आपको ज़्यादा लेनी है तो आप ले सकते हो। और ये बटन पर जैसे आप क्लिक करोगे और कन्फर्म बाय पर क्लिक करोगे, आपकी एक क्वांटिटी बाय हो जाएगी, या जितनी भी आप क्वांटिटी लगाओगे वो बाय हो जाएगी मार्केट प्राइस पर, क्योंकि ये मार्केट का है। अगर आपको कोई भी लिमिट प्राइस लगानी है तो ये वाले बटन पर आप क्लिक करिए। आपके सामने कुछ इस तरीके से डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाता है, आप आपकी लिमिट की प्राइस इधर लगा सकते हो। तो पोजीशन हमने ले ली है, वो आपको इधर चार्ट पर भी देखने के लिए मिल जाएगी। अब मुझे लगाना है स्टॉप लॉस। तो स्टॉप लॉस लगाने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले जिस भी प्राइस पर आपको स्टॉप लॉस लगाना है तो आपको क्या करना है, ये जो आपका कर्सर है उस पॉइंट पर लेकर जाना है। मैं क्या करना चाहता हूँ, मैं लगाना चाहता हूँ 821 रुपये पे अपना स्टॉप लॉस। तो 821 रुपये पर मैं मेरा कर्सर लेकर आ गया हूँ। इधर आपको प्लस दिखेगा, उस पर प्लस पर क्लिक कीजिए और ये जो थर्ड वाली ऑर्डर है स्टॉप लॉस लिमिट की, इसके ऊपर क्लिक करना है आपको। ये अगर आप ढंग से अपना कर्सर जो है वो प्रिसाइज पॉइंट पर लेकर जाओगे तो आपकी ट्रिगर प्राइस ऑटोमेटिकली सेट हो जाएगी और आपकी लिमिट प्राइस जो है वो ऑटोमेटिकली सेट हो जाएगी। तो मैं क्या करना चाहता हूँ, लिमिट प्राइस को भी 821 पर ही सेट कर देता हूँ। आप चाहो तो दोनों को सेम रख सकते हो, पर आप ट्रिगर प्राइस से ऊपर अपनी लिमिट प्राइस को नहीं रख सकते। और मैंने इधर सबसे ऊपर इंट्राडे में ये ट्रेड लिया है तो ऊपर भी मैं इंट्राडे जो है वो सेट कर देता हूँ। अब प्लेस सेल ऑर्डर पर मैं क्लिक करूँगा, कंफर्म पर क्लिक करूँगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो 821 पर हमारा ये जो स्टॉप लॉस है इंट्राडे के लिए वो लग चुका है। इस पर्टिकुलर ट्रेड के लिए वो स्टॉप लॉस जो है वो हमारा लग चुका है। अगर प्राइस इतने नीचे आती है और हमारा स्टॉप लॉस हिट कर देती है तो वो ऑर्डर ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो अगर आपको इस स्टॉप लॉस को ट्रेल करना है तो ये आपको जो पोर्शन दिख रहा है इसके ऊपर एक बार आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद इसको आप थोड़ी देर प्रेस करके रखिए। इसके ऊपर आपको एक बार क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद उसको आप अगर ऊपर या नीचे ड्रैग करोगे तो वो ऐसे ड्रैग हो जाता है। तो ऐसे अगर आपको ट्रेलिंग करनी है तो कर सकते हो। एक बार बस आपको कंफर्म पर क्लिक करना होता है और वो ऑर्डर जो है वो ऑटोमेटिकली आपकी मॉडिफाई हो जाएगी। तो इधर मैं अपने इसके हिसाब से प्राइस सेट कर लेता हूँ, कंफर्म कर लेता हूँ। तो मेरी जो स्टॉप लॉस की ऑर्डर है वो अभी मॉडिफाई हो गई है। कभी कभी दिक्कत आ सकती है आपको कि आप ऊपर ड्रैग कर कर लेकर जा रहे हो पर फिर भी स्टॉप लॉस आपका ट्रेल नहीं होगा, तो फिर आपको उसके ऊपर क्लिक करके जो हम नॉर्मली लगाते हैं प्राइस मैन्युअली सेट करके वैसे ट्रेल करना पड़ेगा। पर अगर आप ट्रेल कर लोगे तो आपको ही ज़्यादा प्रॉफिट होने के इधर चांसेस बढ़ जाते हैं। तो होप आपको समझ में आ गया होगा कि हम स्टॉप लॉस कैसे लगा सकते हैं। और इन केस अगर आपको ऐसे लगता है कि स्टॉप लॉस को मुझे डिलीट करना है या कट करना है, कैंसिल करना है, तो ये जो एक्स का बटन है इसके ऊपर क्लिक करिए और ये जो ऑर्डर है वो कैंसिल हो जाती है। अगर आपको ये पोजीशन कैंसिल करनी है तो ये भी यहाँ पर क्रॉस वाला बटन है, एक बार क्लिक करिए, आपकी पोजीशन भी क्लोज हो जाएगी। ऑप्शंस में हमेशा ध्यान में रखना दोस्तों कि अगर आप कोई भी स्टॉप लॉस ऑर्डर लगा रहे हो तो उसके साथ आप टारगेट ऑर्डर नहीं लगा पाओगे। अगर आपको इस वाले पर्टिकुलर स्टॉक में टारगेट ऑर्डर लगानी है तो आप टारगेट और स्टॉप लॉस दोनों एक साथ लगा सकते हो,
पर ऑप्शंस में आप सिर्फ और सिर्फ स्टॉप लॉस ही लगा सकते हो या तो टारगेट ही लगा सकते हो जब आपका ट्रेड शुरू है। तो इन केस अगर आप आपका ट्रेड मैन्युअली एग्जिट कर देते हो, मतलब आपने डायरेक्टली क्रॉस पर कट किया और बंद कर दिया आप अपना ट्रेड, तो एसएल का ऑर्डर कैंसिल नहीं होगा, एसएल का ऑर्डर आपको जाकर कट करना पड़ेगा। तो एसएल का ऑर्डर आपको अलग से हमेशा याद से कैंसिल करना है, वरना आपका दूसरा ट्रेड शुरू हो जाएगा और उस केस में आपको लॉस भी हो सकता है। तो इधर आप देख सकते हो कि कितना बड़ा मूव एसबीआई में आया है, जहां पर जिस पॉइंट से हमने बाय किया था। तो अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हो तो हमेशा स्टॉप लॉस का यूज जरूर करिए, क्योंकि भले ही आपको कितना भी कन्विक्शन हो कि ट्रेड आपके डायरेक्शन में जा सकता है, पर ये मार्केट है, यहाँ पर कुछ भी हो सकता है। इन केस अगर मार्केट रिवर्स होता तो मैं उधर छोटा सा स्टॉप लॉस देके निकल जाता और मेरा टारगेट भी यहाँ पर ऑलमोस्ट आ ही गया है। हमने कुछ 822 के आसपास बाय किया था, 1-1.5 रुपए का स्टॉप लॉस था, हमारा ऑलरेडी 3-3.5 रुपए का प्रॉफिट आ चुका है। तो होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर से कर देना। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।